हेलो फ्रेंड। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। आज हम यहाँ देखेंगे चतुर्भुज। इसके पहले हम आपको वृत्त करा चुके हैं और उससे भी पहले हम आपको त्रिभुज करा चुके हैं। यदि आप उनका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ मैथ का प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ सभी वीडियो धरा होगा, वहाँ आप देख कर समझ लीजिएगा, तभी आपको यह वीडियो देखना चाहिए, हमेशा लग रहा है। चलिए इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे इस बारे में जानते हैं। इस वीडियो में हम चतुर्भुज के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। चतुर्भुज की संपूर्ण जानकारी एक वीडियो में ही हो जाएगी। इसमें परिभाषा देखेंगे और क्या देखेंगे, बहुभुज देखेंगे जिसमें उत्तर बहुभुज आएगा, अवतर बहुभुज आएगा, और आसन भुजा और आसन कोण, सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण, और समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। इन सभी के साथ में गुण देखेंगे और साथ में आयत वर्ग, जिसका साथ में चित्र भी बनाएंगे हम, और हम आपको समझाएंगे भी यह कैसे कैसे होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले चतुर्भुज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, इसे कुछ कहते हैं। ठीक है, अब इसका परिभाषा देखते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है? परिभाषा होता है चार भुजाओं से घिरी समतल आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो सीधा हो गया, चार भुजाओं से घिरी समतल आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ये भी एक तरह का से चतुर्भुज ही बन गया। अब और भी कहेंगे उदाहरण दें तो हम और भी दे देंगे, ये भी एक तरीका से चतुर्भुज ही हो गया। और भी कहेंगे तो और भी इसका उदाहरण, चतुर्भुज कोई भी चार भुजा से घिरा जाएगा, ये भी चतुर्भुज हो गया। ये सभी चतुर्भुज ही है। ठीक है, इस वीडियो में चतुर्भुज का प्रकार भी देखेंगे। सबसे पहले हमें गुण दिया गया है कि चतुर्भुज के चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज के चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज के चार कोण होते हैं। जैसा कि हम पहले बताएं कि त्रिभुज के तीन शीर्ष, तीन भुजा और तीन कोण होते हैं। इस चतुर्भुज में चार शीर्ष, चार भुजा और चार कोण होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे विकर्ण के बारे में बताएं। हम आपको जो पिछले वाले वीडियो था उसका नाम, जो पिछले वाले वीडियो त्रिभुज था उसमें भी हम आपको विकर्ण की चर्चा किए थे, शायद किए थे, नहीं किए थे तो इस वीडियो में समझिए। चतुर्भुज के सम्मुख भुजा को मिलाने वाले रेखाखंड को इसका विकर्ण कहते हैं, समझिए। चतुर्भुज के सम्मुख भुजा को मिलाने वाले रेखाखंड को चतुर्भुज का शीर्ष कहते हैं। चतुर्भुज का क्या कहते हैं? चतुर्भुज का विकर्ण कहते हैं। हाँ समझिए, ये चतुर्भुज हो गया। इसके सम्मुख भुजा को हम सम्मुख शीर्ष के बारे में अभी बताएंगे। सम्मुख शीर्ष मतलब सामने वाला शीर्ष। एक सम्मुख शीर्ष ये हो गया, ये सम्मुख शीर्ष समझिए। एक सम्मुख शीर्ष इसका ये हो गया, ये हो गया सम्मुख शीर्ष। और इसका सम्मुख शीर्ष क्या हो गया? इसका सम्मुख शीर्ष ये हो गया, और दूसरा इसका सम्मुख शीर्ष ये हो गया। ये जो सामने होता है उसे सम्मुख शीर्ष कहते हैं। ठीक, समझ गए। अब हम विकर्ण के बारे में समझते हैं। सम्मुख शीर्ष समझ गए, कहता है कि सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड, हम सम्मुख शीर्ष को मिला देते हैं। सम्मुख शीर्ष को मिला दिए, सम्मुख शीर्ष को मिला दिए, ये भी विकर्ण कहलाया। ये क्या कहलाया? विकर्ण। और इसमें एक और से विकर्ण हो सकता है, ये भी विकर्ण नहीं हुआ। एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण संभव है? दो विकर्ण संभव है, जो दो विकर्ण हम हमको समझा दिए। चलिए अब विकर्ण के बारे में समझ गए। अब बढ़ते हैं किसके तरफ। यहाँ हमको अभी बताया कि चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चलिए आगे लिखा गया वक्र जिसे कहते हैं, वक्र जो टेढ़ा मेढ़ा होता है उसे वक्र कहते हैं। ठीक, यहाँ पर हम वक्र के बारे में समझ रहे हैं। सबसे पहले सरल वक्र के बारे में समझते हैं। वह वक्र जो स्वयं को प्रतिच्छेद ना करे, जो वक्र स्वयं को प्रतिच्छेद नहीं करता, जैसे ये ही वक्र ये स्वयं को प्रतिच्छेद नहीं करता, ये स्वयं वक्र का, ये सरल वक्र कहलाएगा। जैसे यहाँ पर बनाया गया, यहाँ बनाया गया, जैसे ये वक्र मतलब टेढ़ा में किसी भी तरीके से बना सकते हैं। ये भी एक वक्र हो गया, स्वयं को प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए, सरल वक्र कहलाता है। ठीक, अब अगला है खुला वक्र है वह वक्र जो एक बिंदु से आरंभ होता है और दूसरे बिंदु पर समाप्त हो जाता है। ये एक वक्र है, ये एक बिंदु से चला और दूसरे बिंदु पर आके समाप्त हो, यहाँ समाप्त हो गया, ये खुला वक्र कहलाएगा। अब अगला है बंद वक्र के समझते हैं। वह वक्र जो एक बिंदु से आरंभ होती है और उसी बिंदु पर आकर समाप्त होती है। जैसे गोलाक को समझिए, एक बिंदु से चलेगा और उसी बिंदु पर आकर समाप्त होगा। जैसे ये यहाँ से चला, यहाँ आकर समाप्त होगा। जैसे यहाँ से चला, इधर कर दिए, इधर कर दिए, इधर कर दिए, इधर कर, यहाँ का समाप्त हो गया। जैसे त्रिभुज ले लीजिए, यहाँ से चला, यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ समाप्त हो गया। यहाँ पर कुछ चित्र भी बनाया गया है, इस चित्र को आप देख लीजिए, यहाँ पर चित्र बनाया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया, जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों की मापों का योग जो 60 डिग्री। किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोण, जैसे ये चतुर्भुज हो गया, ये चतुर्भुज हो गया। अंतः कोण किसे कहते हैं, अंदर का कोण। जैसे ये अंदर का कोण है, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, ये हो गया अंतः कोण। ये अंतः कोण होगा। बाहर वाला कोण किसे कहते हैं, ये भी समझ लेते हैं। यहीं पर बाहर का कोण कहते हैं किसे, अगर कोई भी एक भुजा को बढ़ा देते हैं। मान लीजिए ये भुजा को हम बढ़ा दिए, ठीक, ये भुजा बढ़ गया। अब इसके और इसके बीच में जो कोण बना, ये भी बहिल कोण, ये बहिल कोण हो गया। अब जैसे देख लीजिए इस भुजा को हम बढ़ा देते हैं, इस भुजा को हम बढ़ा देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर जो कोण बना ये हो जाएगा बहिल कोण, ठीक, समझ गए। अंतः कोण और बहिर् कोण समझ गए। यहाँ पर पॉइंट क्या गया था, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ये निम्नलिखित क्वेश्चन बनाने में काम होता है। जो क्वेश्चन आता है, कोई 3 कोण का माप दे देगा, तीसरा और चौथा कोण निकालेगा, ठीक। अब यहाँ हम आपको क्या बता दिए, यहाँ सबसे पहले हम बता दिए चतुर्भुज की परिभाषा। उसके बाद बता दिए वक्र के बारे में, इसमें खुला वक्र, बंद वक्र और एक सरल वक्र के बारे में बताया। यहाँ पर बहुभुज के बारे में समझते हैं। बहुभुज किसे कहते हैं, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। 3 होना चाहिए, 3 से अधिक होना। जैसे इसमें त्रिभुज भी आ जाएगा, त्रिभुज भी बहुभुज ही है। 3 होना चाहिए, 3 से अधिक होना चाहिए। ये भी बहुभुज हो गया और ये भी बहुभुज हो गया, ये भी बहुभुज हो गया। और बहुभुज का चीज देखें तो ये भी बहुभुज है, क्योंकि इसमें 4 भुजा है। और बहुभुज हो सकता है, ये भी बहुभुज ही हुआ, ये भी बहुभुज हुआ क्योंकि 4 से ज़्यादा है। और बहुभुज हो सकता है यहाँ पर, ये भी बहुभुज हुआ क्योंकि इसमें 12 भुजा है, ठीक, समझ गए। ये सारे बहुभुज, 3 या 3 से अधिक होना चाहिए, वो सारे बहुभुज कराएंगे। अब बहुभुज के प्रकार देखते हैं। इसमें जिसमें पहला बहुभुज है उत्तर बहुभुज, इसके बारे में लिखेंगे। वह बहुभुज जिसके विकर्णों का कोई भी भाग इसके बहिर् भाग में नहीं होता है, उत्तर बहुभुज कहलाता है। ऐसे इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं था, पर भी हम समझ लेते हैं। जब बहुभुज का टॉपिक है समझ, वह बहुभुज ऐसा बहुभुज जिसके विकर्ण का कोई भी भाग, जो विकर्ण होगा उस विकर्ण का कोई भी भाग इसके बाहर नहीं होगा। जैसे इसको समझिए, ये चित्र दिया गया है, इस चित्र का कोई भी विकर्ण इसके बाहर, जैसे यहाँ पर अगर हम चित्र यहाँ पर इसका विकर्ण में, तो इसमें कोई भी विकर्ण बाहर नहीं है। ऐसे ये भी ले सकते हैं, इसका भी कोई विकर्ण बाहर नहीं होगा, ये भी उत्तर बहुभुज हो जाएगा। इसका भी कोई विकर्ण बाहर नहीं होगा, यहाँ पर बाहर चलेगा लेकिन नहीं होगा, यहीं तक विकर्ण खिंचाएगा, ठीक। अब अगला है अवतर बहुभुज, ठीक। अवतर बहुभुज के बारे में समझते हैं। वह बहुभुज जिसका कम से कम एक विकर्ण उसके बहिर् भाग में हो। अब उत्तर में क्या होता था, उसमें एक भी विकर्ण बाहर नहीं होता था, और अवतर में कम से कम एक विकर्ण बाहर होना चाहिए। इसे हम समझिए, हाँ समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम खींच रहे हैं, इसका विकर्ण खींच रहे हैं, यहाँ पर इसका विकर्ण खींच रहे हैं। इसमें एक विकर्ण बाहर है, इसमें विकर्ण तो बाहर जाएगा, बाहर भाग और अंतर भाग हम समझाएं वृत्त में, वहाँ जाके देख लीजिएगा, ठीक। इसमें एक विकर्ण बाहर चल गया, एक विकर्ण दोनों विकर्ण इससे बाहर होकर गुजर रहा है, ठीक। ये अवतर बहुभुज कहला जाएगा, ठीक। अब समझते हैं आगे। किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। मान लीजिए कोई बहुभुज है, ये समझाते हैं। ये कोई बहुभुज है, ठीक। इसके अगर सभी बाह्य कोण का निकालेंगे, एक बाह्य कोण होगा, इस भुजा का बाहर हो, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अगर इन सारे कोण को जोड़ेंगे, जहाँ पर कोण बन रहा है, ये चारों कोण है, और इन चारों कोण को जोड़ेंगे तो ये 360 डिग्री होगा। ये सिर्फ चतुर्भुज में ही नहीं होगा। अगर आप चाहेंगे कि ये पंचभुज में हो तो आप पंचभुज में लेकर भी देख सकते हैं। अगर इसके सारे भुजा को बढ़ाया जाए तो ऐसा ही होगा। यहाँ पर अगर इसके सारे भुजा को बढ़ाया जाए, जैसे अगर इसको सारे भुजा को, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, अगर इन पांचों को जोड़ेंगे तो ये भी 360 डिग्री का ही होगा। क्योंकि कोई भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री आएगा। वो चाहे कोई भी बहुभुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, कितना भी भुज हो, ठीक। अब अगला आसन भुजा समझते हैं। आसन भुजा और आसन कोण के बारे में आगे पहले आसन भुजा किसी चतुर्भुज की यदि 2 भुजा का अंत बिंदु भ्यानिष्ठ हो तो इन दोनों भुजाओं को आसन भुजा करेंगे। इसे समझिए, कोई भी बहुभुज है, जैसे कोई भी बहुभुज है, हम ये बहुभुज लेते हैं, ये बहुभुज कहता है कोई बहुभुज का 2 भुजा का अंत बिंदु, मान लीजिए ये भुजा ले लेते हैं, ये भुजा और ये भुजा ले लेते हैं, ठीक। ये 2 भुजा, एक ये भुजा ले लेते हैं, एक ये भुजा
दूसरा ये भुजा। कहता है दोनों भुजा का अंत बिंदु एक ही होना चाहिए। एक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब एक होना चाहिए। जैसे अगर इसका अंत बिंदु देखें तो ये उभयनिष्ठ हो गया, ये उभयनिष्ठ हो गया। इसका मतलब क्या है, ये भुजा और ये भुजा आसन्न भुजा है। ठीक, समझ गए आसन्न भुजा के बारे में। अब आगे समझते हैं किसके बारे में, आगे सम्मुख भुजा के बारे में समझते हैं। आसन्न भुजा समझ गए, सम्मुख भुजा किसी चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जिनका अंत बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो। ऐसा बहुभुज जिसका अंत बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ हमको बता ये दोनों आसन्न भुजा हो गया, और तभी इसके सामने वाला नहीं होगा, इसके सामने वाला का उभयनिष्ठ नहीं होगा। जैसे इस जगह, जैसे अगर इसका ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं और इसका लेते हैं, इसका कोई अगर इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो इसका कहूँ उभयनिष्ठ बिंदु है, इसका मतलब ये दोनों आसन्न भुजा है। और सेम टू सेम इस दोनों में भी यही बात है। इस दोनों को भी आगे बढ़ाएंगे तो ये उभयनिष्ठ नहीं होगा, तो ये दोनों भी सम्मुख भुजा है। ठीक, समझ गए। अब आगे देखते हैं, आगे आसन्न कोण है। आसन्न कोण में भी वही बात है। चतुर्भुज की किन्हीं दो कोणों को बनाने वाली भुजाओं में से कम एक भुजा उभयनिष्ठ होगा तो ये आसन्न कोण कहलाएगा। जैसे समझिए, जैसे ये, जैसे अब हम इसको इसमें समझाते हैं। तो ये हो गया। अगर इसमें क्या कहता है, इसमें अगर आसन्न कोण को हमें खोजना, आसन्न कोण कैसे खोजेंगे, जैसे हम इस कोण और इस कोण का जांच करते हैं, इस कोण और इस कोण का हम जांच करते हैं। कहता है कोण बनाने वाली भुजा, इस कोण को बनाने वाली भुजा ये है और ये है, और इस कोण को बनाने वाली भुजा ये है और ये है। तो इन दोनों भुजा में से देखिए, इन दोनों भुजा में से कम एक भुजा उभयनिष्ठ होना चाहिए। एक भुजा उभयनिष्ठ, जैसे ये भुजा उभयनिष्ठ हो गया, ये भुजा इन दोनों में आला, ये भुजा इसमें भी आला है और ये भुजा इसमें भी आला है, तो ये दोनों कोण उभयनिष्ठ कोण है। ये कोण और ये कोण उभयनिष्ठ कोण हो जाएंगे। अब अगला होगा सम्मुख कोण। अगला क्या होगा, सम्मुख कोण के बारे में बताया गया। सम्मुख कोण किसे कहते हैं, चतुर्भुज के किन्हीं दो कोणों को बनाने वाली भुजा में कोई भुजा उभयनिष्ठ न हो। चतुर्भुज के किन्हीं दो कोणों को बनाने वाली भुजा में से कोई भुजा उभयनिष्ठ हो। आसन्न कोण में उभयनिष्ठ होता था और इसमें उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें यहीं पर हम समझ लेते हैं, इसी में समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों हो गया उभयनिष्ठ, ये दोनों हो गया आसन्न भुजा। अब हम सम्मुख भुजा को खोजते, सम्मुख कोण को खोजते। भुजा समझिए, सम्मुख कोण। ऐसे इसको और ये हो गया सम्मुख कोण। अब कैसे होगा, इन दोनों कोणों को बनाने वाले भुजा, इन दोनों कोण को बनाने वाले, एक भुजा ये हो गया और एक भुजा ये हो गया, और ये कोण को बनाने वाले ये भुजा और ये भुजा। इन दोनों भुजा में कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, इसका मतलब ये सम्मुख कोण है। ठीक, समझ गए। देखिए, सम्मुख कोण को शॉर्ट में समझते। सम्मुख कोण का मतलब सामने का कोण, सम्मुख कोण का मतलब सामने कोण, आसन्न कोण का मतलब बगल का कोण। इतना याद रखिए, आप खोज देंगे कोई भी चतुर्भुज में। ठीक, अब अगला चतुर्भुज का प्रकार, यहाँ हम आपको समझा दिया सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा, आसन्न कोण और आसन्न भुजा। ठीक, चतुर्भुज का प्रकार सबसे पहले आता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ठीक, इसमें क्या लिखेंगे, वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर होती है। ऐसे ये भी समांतर चतुर्भुज हो गया, ये भी समांतर चतुर्भुज ही हुआ। अब इसके आगे हम एक और चित्र बनाते हैं, ये भी समांतर चतुर्भुज ही होगा। ये भी समांतर चतुर्भुज है क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा समांतर है। ये भी समांतर चतुर्भुज है, और इसके बाद ये भी समांतर चतुर्भुज है क्योंकि इसके आमने सामने की चारों भुजा समांतर, आमने सामने की दोनों भुजा समांतर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये भुजा समांतर है, और इसके बाद ये भुजा समांतर है। इसमें देखिए, ये भुजा समांतर है, और उसके बाद ये भुजा समांतर है। ठीक, समझ गए। और इसमें भी यही बात है, इसमें ये और ये समांतर है। ठीक, ये सभी हो गए समांतर चतुर्भुज। ठीक, अब समांतर चतुर्भुज के गुण देखते हैं। इसका गुण भी होता है, समांतर का गुण क्या क्या होता है। पहला गुण होता है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर। समांतर चतुर्भुज होता है उसका सम्मुख कोण बराबर होता है। ये हो गया समांतर चतुर्भुज, इसका सम्मुख कोण बराबर होगा, मतलब सामने का कोण, ये दोनों कोण बराबर होगा, और इसमें ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक, अगला समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर। समांतर सामने वाली भुजा भी बराबर होती है, ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है। और अगला, और उसके बाद ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होगी, सामने वाली भुजा बराबर होती है। ठीक, समझ गए। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजक होते हैं। इसे समझने के लिए एक पेज लेते हैं। ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण खींचते हैं। समांतर चतुर्भुज में दो विकर्ण होंगे, दोनों विकर्ण को हम खींच लेते हैं। एक ये विकर्ण होगा, एक ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब काटते हैं, समद्विभाजित हम पहले लिखते हैं समद्विभाजित, लिख दिए। इस शब्द का मतलब सम मतलब समान, और वो दो भाग में। सम मतलब समान, सम मतलब समान, द्वि मतलब सीधा समझते हैं, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब
भाग काटते हैं, भाग मतलब सीधा समझिए काटते हैं, ठीक। मतलब क्या है, समान दो काटते हैं, समान दो मतलब दो समान भाग में काटते हैं, ये और ये समान होगा और इसमें भी समान होगा। ये जो जितना इतना भाग होगा उतना ही ये भाग होगा, और इसके बाद जितना जितना ये भाग होगा जितना ये भाग होता है उतना ही ये भाग होगा। परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक समझ गए। अब आगे समझते हैं, आगे का पेज लेते हैं, आगे समझते हैं। आगे क्या है, आगे लिखा गया है कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण से दो सर्वसम त्रिभुज में विभाजित करता है। अब इसका तो समझते हैं, ये समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक। इसका एक विकर्ण, कोई भी एक विकर्ण खींचते हैं सबसे पहले, ठीक। कोई एक विकर्ण खींच लेते हैं इसका, ठीक। मान लीजिए ये विकर्ण है, ये विकर्ण खींचे तो इस विकर्ण को खींचने से में क्या हुआ, एक यहाँ पर त्रिभुज बन गया और यहाँ पर त्रिभुज बन गया। ये दोनों त्रिभुज सर्वसम होंगे। सर्वसम त्रिभुज का मतलब सभी अंग बराबर होंगे, यही सर्वसम कहलाता है, ठीक। अब दूसरा आयत हो जाता है। यहाँ पहला समांतर चतुर्भुज आपको समझा दिए। यदि आपको ये वीडियो समझ आ रहा है तो आप लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं, लाइक कीजिए, लाइक, ठीक। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी इस तरीका का कंटेंट पा सके, और आपको ये चैनल बहुत मदद करेगा। ऐसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, क्योंकि जब भी हम आपको वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए अब आयत के बारे में समझते हैं। आयत क्या है, आयत भी एक तरीका से समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो। वैसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होगा तो वह आयत कहलाएगा। यहाँ समझिए, ये आयत होता है, ये देखिए आयत को, ये आयत होता है, ठीक। वैसा समांतर चतुर्भुज जिसका सभी कोण समकोण हो चाहिए। इसमें देखिए सभी कोण समकोण, तो 90 डिग्री का है, सभी कोण देख लीजिए 90 डिग्री का है, तो ये आयत कहलाता है। ये क्या कहलाता है, आयत। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये सभी फार्मूला जो है हम मैथ का सारे वीडियो जब हम करवा रहे थे तो उसमें बता दिए गए। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, हम पढ़ा होगा वीडियो, आप देखिए सब समझिए। अब इसका गुण देखते हैं। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, आयत में भी दो विकर्ण होते हैं, देखिए आयत में भी दो विकर्ण होते हैं, और इन दोनों विकर्ण को पहले खींचते हैं तब समझेंगे। ये एक विकर्ण खींचे और ये दूसरा विकर्ण, इन जितना इस विकर्ण का लंबाई होगा उतना ही इस विकर्ण का लंबाई, मतलब विकर्ण की लंबाई आपस में समान होती है, ठीक। यही इस कथन का कहना है। आयत के विकर्ण भी परस्पर समविभाजित, जैसे उसमें समविभाजित करता था वैसे इसमें भी जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा भी ये होगा, और जितना बड़ा ये होगा उतना वही बड़ा ये होगा, ठीक। समझ गए। चलिए अब वर्ग के बारे में समझते हैं। समांतर चतुर्भुज और आयत समझा दिए, अब वर्ग समझते हैं। वे चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। सीधा इसका आंसर, वैसा चतुर्भुज जिसका सभी कोण समकोण होना चाहिए और सभी भुजा भी बराबर होना चाहिए। ये हो गया वर्ग, ये वर्ग बना दिए, लगभग हो गया, देख लीजिए, ठीक। समझ गए, ये वर्ग हो गया। अब इस वर्ग में क्या होता है, सभी कोण इसका समकोण होगा, सभी कोण इसका समकोण होगा, ठीक। साथ में इसकी सभी भुजा बराबर होगी, ये भुजा और ये भुजा, चारों भुजाएं बराबर होगी। और इसके बाद इसका जो विकर्ण होगा, इनका हम विकर्ण खींचते हैं तो इसका विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है। इसका विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है। ये समकोण होगा, ये समकोण पर समद्विभाजित करता है, ठीक। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा और साथ में समद्विभाजित करेगा, ये और ये बराबर होगा और ये भी बराबर होगा, ठीक। यहाँ साथ में 90 डिग्री का कोण भी नहीं, ये भी आदि, इसमें ये भी होता है, यहाँ पर समकोण पर काटता है, वहाँ पर समकोण पर नहीं काटता था आयत और समांतर चतुर्भुज, ठीक। यहाँ समकोण पर काट रहा है, इसका ज़्यादा गुण बढ़ गया, एक और गुण बढ़ गया। अब अगला सम चतुर्भुज के बाद, सम चतुर्भुज, सम इस कथन के समझिए, सम मतलब समान, चतुर्भुज मतलब चतुर्भुज। समान चतुर्भुज वैसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ये समांतर चतुर्भुज, ये भी समांतर चतुर्भुज है लेकिन इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। ये देखिए, ये लगभग सम चतुर्भुज बन गया, ठीक। इसकी सभी भुजाएं बराबर होगी, ये जो है इसकी सभी भुजाएं बराबर होगी। और साथ में क्या होता है, इसका भी विकर्ण प्लस में समकोण पर समद्विभाजित करता है, समकोण पर समद्विभाजित करता है। ये नहीं कि कोई 180 डिग्री नहीं, 180 डिग्री तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 4 भाग में बंटला है। कोई दूसरा शिल्प यहाँ पर समकोण पर काटते हैं, इतना यार समकोण पर काटता भी और समद्विभाजित भी करता है। ये दोनों बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, ठीक। यहाँ लिखा है विकर्ण प्लस लंबवत, वही इसका मतलब हुआ लंबवत। अब आगे एक और लास्ट में 2 बचा है, एक समलंब चतुर्भुज बचा है, समलंब चतुर्भुज, ठीक। एक चतुर्भुज जिसमें 2 भुजाएं समांतर हो, वैसा चतुर्भुज जिसमें 2 भुजाएं समांतर हो। यहाँ 2 भुजा समांतर, यहाँ मात्र 2 भुजा समांतर होनी चाहिए। जैसे ये समलंब चतुर्भुज, इसकी 2 भुजाएं समांतर है,
यहाँ देख लीजिए, और ये समांतर है, यही समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक, अब अगला एक पतंग बच गया। एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन भुजाओं के युग्म बराबर हो, वैसा चतुर्भुज जिसमें दो आसन भुजाओं के युग्म बराबर हो। यहाँ देखते हैं पतंग नहीं हो पाएगा। हम आपको पतंग कैसे, ये पतंग, आप पतंग तो गांव घर में भी बनाते होंगे। यहाँ पतंग देख लेते हैं, ये पतंग होगा, इसका दो आसन बराबर है, इसका दो आसन भुजाएं बराबर होगी। ठीक है, देखिए आसन भुजाएं का युग्म बराबर होगी। आसन भुजा का युग्म, आसन से बगल वाला भुजा का जो युग्म वो बराबर। यहाँ आसन भुजा बना था, यहाँ देखिए यहाँ आसन भुजा सहित बना था। यहाँ हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, ये आसन भुजा यहाँ पर बना था। यहाँ देखिए यहाँ पतंग का चित्र बना था, आपको देखते हैं, अगर बना होगा तो बता देंगे, नहीं बना है यहाँ पर। ठीक, समझ गए, ऐसा ही पतंग बनता है। देखिए ऐसा ही पतंग बनता है, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, इसका जो आसन भुजा होगा ये बराबर होगा। ठीक, समझ गए। हम आपको सारा बता दिए जो आपको हम कहे थे। सबसे पहले हम आपको क्या बताए, सबसे पहले इसका हम चतुर्भुज का परिभाषा बताए थे। चतुर्भुज का परिभाषा बताने के बाद हम आपको क्या बताए थे, चतुर्भुज का, उसके बाद बक्ल के बारे में बताए थे। बक्ल के बाद क्या बताए थे, बक्ल के बाद हम आपको बताए थे क्या, उसके बाद हम बताए थे चतुर्भुज का प्रकार, जिसमें हम कौन कौन सा बताए थे, समांतर चतुर्भुज बताए थे, सम चतुर्भुज बताए थे, सम चतुर्भुज के बारे में बताए थे। उसके बाद बताए थे आयत के बारे में बताए थे, आयत के बारे में भी बताए थे। ठीक, उसके बाद वक्र के बारे में, बल्क कहते हैं, बल्क के बारे में बताए थे। और उसके बाद हम बताए थे किसके बारे में, समलंब के बारे में बताए थे, समलंब के बारे में भी बताए थे। और लास्ट में हम पतंग के बारे में भी बताए थे। और उसके बाद हम बहुभुज के बारे में बताए थे। बहुभुज के बारे में पहले ही बताए थे, इसमें अवतल बहुभुज बताए थे और उत्तर बहुभुज बताए थे। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए। मुझे आशा है कि इस टॉपिक में, इसमें जो जितना भी बताएगा ये सारे टॉपिक को आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक दो बार और वीडियो को देखिए, आप पक्का समझ जाएंगे। यदि आपको उसके बाद भी नहीं समझ आता है तो हमें कमेंट कीजिए, हमके कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे। और इस वीडियो में हमको क्या बताते हैं, परिभाषा, चतुर्भुज की परिभाषा, उत्तर बहुभुज, आसन भुजा एवं आसन कोण, सम्मुख भुजा एवं सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत, वर्ग, और इस सभी के गुण भी हम बताए थे थोड़ा थोड़ा। ठीक, और इस वीडियो के माध्यम से आपको चतुर्भुज की संपूर्ण जानकारी होगी। और यदि इसके पहले वृत्त और त्रिभुज का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ा है। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।